और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। इजराइल का लेबनान में विध्वंसक हमला है। इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत की खबर है और इस हमले में मारे गए लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं तो बच्चे भी। बताया जा रहा है 5 बच्चे और 6 महिलाओं समेत 19 लोग इस दौरान घायल भी हुए हैं। लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक बार फिर से इजराइल ने लेबनान में बड़े अटैक किए, विध्वंसक अटैक किए हैं और एक बार फिर से आम जनता को निशाना बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों का करारा जवाब दिया है। बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों को एक बार फिर से उसका रिटेलिएशन किया है। जी हां, दरअसल आयरन डोम पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक की। इजरायली आयरन डोम पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। अबाबील ट्रैक ड्रोन से आयरन डोम पर घातक हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। जो तस्वीरें आपके सामने आपने देखी, दरअसल ये उसी पूरे हमले की तस्वीरें और दर्शाती है कि किस तरह से भले ही इजराइल हमले कर रहा है लेकिन लेबनान या हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं। जवाबी कार्रवाई बहुत खतरनाक की जा रही है। आखिर महाशक्ति चीन को किससे इतना डर लग रहा है? क्यों शी जिनपिंग को रेगिस्तान के बीचों बीच एक परमाणु किला बनाने की जरूरत पड़ गई? सनसनीखेज खुलासे ने हड़कंप मचा दिया। चीन न सिर्फ अपने परमाणु वॉरहेड की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है बल्कि उन्हें दुश्मनों की नजरों से छिपाकर सुरक्षित भी रखना चाहता है। वीरान रेगिस्तान में बनाया जा रहा विशाल सैन्य ढांचा इसी खौफनाक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये, क्या शी जिनपिंग किसी बड़े परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और चीन के निशाने पर आखिर है कौन? दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला चीन अंदर ही अंदर महाविनाश की कितनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख रहा था, इसका सबूत है हामी न्यूक्लियर साइलो फील्ड। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि चीन के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा चुका है। वैसे तो चीन की न्यूक्लियर मिसाइलें आज भी अमेरिका के किसी भी शहर को पल भर में राख करने की ताकत रखती हैं। लेकिन अब चीन ने अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों वाली साइलो के पास 80 से ज्यादा नए कंक्रीट लॉन्च पैड्स और बंकरों का एक पूरा जाल बिछा दिया। ये कंक्रीट पैड्स इतने विशाल है कि यहाँ चीन की मोबाइल मिसाइल लॉन्चर की फ्लीट और खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल बैटरियों को आसानी से तैनात किया जा सकता है। सिर्फ इतना नहीं, रेगिस्तान की इस वीरान जमीन पर विशाल सैटेलाइट डिश और 2 गगनचुंबी टावर भी देखे गए हैं। जानकारों का माथा चकरा गया क्योंकि ये अष्टभुजाकार संरचनाएं और टावर सीधे तौर पर C3 यानी कि कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, जो युद्ध के समय सीधे परमाणु मिसाइलों को गाइड करेंगे। इस पूरे रेगिस्तानी नेटवर्क में 3 ऑक्टागन शेप के मिलिट्री बेस मिले हैं, जिनमें से 2 को पिछले 6 सालों में पूर्वी शिन
जियांग में तैयार किया गया है, लेकिन इनमें से जो उत्तरी ऑक्टागन बेस है उसे जिनपिंग के इंजीनियरों ने बहुत ही चालाकी से 3 लेयर के चक्रव्यूह के रूप में डिजाइन किया है। इस चक्रव्यूह की पहली लेयर यानी बिल्कुल सेंटर में खड़ी है एक मुख्य कमांड बिल्डिंग, जहां बैठकर चीनी कमांडर परमाणु हमले का आदेश देंगे। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, जहां इमारतों का एक बड़ा घेरा बनाया गया है जो मिलिट्री स्टाफ और फौजियों के रहने के लिए है। और सबसे बाहर है तीसरी लेयर, जिसका इस्तेमाल भारी मिलिट्री गाड़ियों और घातक ट्रक माउंटेड मिसाइल लॉन्चर्स को दुश्मनों के हवाई हमलों से छिपाने के लिए किया जाएगा। इस पूरे बेस के चारों तरफ बख्तरबंद बंकर, सुरक्षित हथियार डिपो, हवाई पट्टियां और रेलवे लाइनें मौजूद हैं, जो इसे सीधे परमाणु साइलों से जोड़ती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अप्रैल और मई के महीने में इस बेस के आसपास चीनी सेना ने भारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है। अब सवाल उठता है कि चीन को अचानक इस परमाणु किले की जरूरत क्यों पड़ी? चीन आखिर किस बात से डरा हुआ है? तो इसका जवाब है अमेरिका का फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहला हमला। चीन को सबसे ज्यादा डर अमेरिका से ही है। बीजिंग को अच्छी तरह मालूम है कि परमाणु शक्ति होने के बावजूद अमेरिका रूस की तुलना में उसके पास कम न्यूक्लियर वॉरहेड है। जहां रूस के पास 4300 और अमेरिका के पास तकरीबन 3700 परमाणु वॉरहेड है, वहीं चीन के पास 2024 में 500 और 2025 तक बढ़कर 600 हो चुके हैं। चीन हर साल 80 से 100 वॉरहेड जोड़ रहा है और 2030 तक उसके पास 1000 से ज्यादा वॉरहेड होंगे। कम वॉरहेड होने की वजह से चीन का पूरा फोकस अब सिर्फ परमाणु हथियार बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उन्हें अमेरिकी हमले से बचाने पर है। इसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। चीन ने अपनी सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए हुओयान 1 सैटेलाइट्स की मदद से अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एक्टिव कर लिया है। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही महज 90 सेकंड में उसे डिटेक्ट कर लेता है और 3 से 4 मिनट में अलर्ट भेज देता है। यानी अगर अमेरिका चीन के साइलों पर पहला हमला कर भी दे तो चीन के मोबाइल लॉन्चर और बंकर सुरक्षित बच जाएंगे। और चीन के पलटवार में पूरे अमेरिका को शमशान बना देगा। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हमेशा की तरह इस परमाणु विस्तार पर पर्दा डालती रही है। चीन आज भी रटा रटाया दावा करता रहा है कि वो नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करता है, यानी वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन दुनिया जानती है कि ड्रैगन की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। असल में चीन ताइवान को निगलना चाहता है और उसे डर है कि अगर उसने ताइवान पर हाथ डाला तो प्रशांत महासागर में गुआम, जापान, साउथ कोरिया
और फिलीपींस में बैठे अमेरिकी बेस उस पर टूट पड़ेंगे। तकनीक की रेस में भी अमेरिका ने एडवांस चिप्स पर प्रतिबंध लगाकर चीन की स्पीड को रोक दिया। इसी रणनीतिक दबाव और खौफ से बाहर निकलने के लिए जिनपिंग ने यह परमाणु किला तैयार किया है। यह अमेरिका के लिए सीधा संदेश है कि ताइवान के मामले से दूर रहो, वरना रेगिस्तान में छुपा ये परमाणु चक्रव्यूह तुम्हें तबाह कर देगा। चीन का असली मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी दखल को पूरी तरह मटियामेट करना है। रेगिस्तान में बिछा ये मिसाइल का जाल साफ गवाही दे रहा है कि शांति की बातें सिर्फ एक ढोंग है। जिनपिंग ने युद्ध का बटन दबाने की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर यह न्यूक्लियर चक्रव्यूह एक्टिव हुआ तो दुनिया को महाविनाश से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की को रूस के बड़े हमले की आशंका है। जी हां, यूक्रेन की तरफ से बड़ी आशंका जताई गई है। ज़ेलेंस्की को बड़े हमले की आशंका है, उन्हें डर है कि रूस बड़े हमले को अंजाम देगा। ज़ेलेंस्की लगातार ये आशंका जता रहे हैं। अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं, ये बात खुद ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। यूरोप और अमेरिका ने दरअसल बाकायदा खुफिया जानकारी दी है। दरअसल ये डर यूं ही नहीं, क्योंकि यूक्रेन ने भी जमकर तबाही एक तरह से रूस में मचाई है, तो जवाबी कार्रवाई रशिया की तरफ से जरूर होगी, ऐसी कहीं ना कहीं अब उन्हें डर सता रहा है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूक्रेन का रूस में एक और बड़ा हमला है। दरअसल रूस में लंबी दूरी के हथियार से बड़ा अटैक किया गया है। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस में बड़े हमले को अंजाम दिया। लंबी दूरी की मिसाइल के साथ में यहां पर हमले को अंजाम दिया है। सेंट्रल रूस तक फ्यूल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, दरअसल ये उसी हमले की तस्वीर है। सारातोव तेल रिफाइनरी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। बताया जा रहा है 700 किलोमीटर दूर सारातोव पर दरअसल यह हमला किया गया। एक बार फिर से रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव नजर आता है, क्योंकि एक तरफ रूस था और दूसरी तरफ यूक्रेन। अब यूक्रेन ने रूस में बड़े हमलों को अंजाम दिया, अंदर घुसकर बड़े हमलों को अंजाम दिया है। एक बार फिर से लंबी दूरी के हथियार से अटैक करके तबाही यहां पर चारों तरफ नजर आती है। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन ने रूस के दिल पर ऐसा वार किया जिससे क्रेमलिन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अब दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन रूस की सीमा से करीब 1300 किलोमीटर अंदर तक घुस गए और वहां पर मौजूद तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आग के हवाले कर दिया। रिफाइनरी, ऑयल पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशन और तेल भंडार केंद्रों पर जमकर हमले किए गए हैं। रूस के तेल साम्राज्य पर वार इसे कहा जा रहा है। कैसे यूक्रेन ने कैसे करारा प्रहार किया है। दरअसल रूस की अर्थव्यवस्था पर यह हमला है। 1300 किलोमीटर भीतर ड्रोन अटैक हुए। सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर पूरी तरह से आग की लपटें नजर आई। तेल पाइपलाइन पर बड़ा हमला हुआ। ऑयल पंपिंग स्टेशन में आग लगी। रूस की ऊर्जा सप्लाई पर वार हुआ। बेलगोरोद में ड्रोन अटैक, तो रूस के तेल नेटवर्क में भी हड़कंप है। ड्रोन से तेल भंडार पूरी तरह से निशाने पर है। यूक्रेन का डीप स्ट्राइक ऑपरेशन यहां पर साफ तौर से नजर आ रहा है। यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भीषण हमला किया है। यूक्रेन ने रूस की सीमा के 1300 किलोमीटर अंदर तक मार करते हुए उसके तेल ठिकानों को ड्रोन से दहला दिया। एक के बाद एक रूसी रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन पर यूक्रेन ने ऐसा सटीक निशाना किया कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लपटों का तांडव था। ज़ेलेंस्की की सेना ने साफ कर दिया कि अब वो रूस को उसी की भाषा में सबक सिखाएंगे।
क्या पुतिन के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है? क्या यूक्रेन ने रूस के दिल पर चोट करके अपने ही डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं? यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे दुस्साहस हमला कर दिया। ज़ेलेंस्की के ड्रोनों ने रूस की सीमा के भीतर एक या दो नहीं बल्कि 1300 किलोमीटर अंदर तक मार करते हुए पुतिन के सबसे बड़े तेल ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। Охуеть. Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? Смотри. एक के बाद एक रूसी तेल रिफाइनरी, तेल पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन पर यूक्रेन ने ऐसा सटीक निशाना लगाया कि रूस का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त आग की भट्टी की तरह दहक रहा है। पिछली 2 रातें रूस के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो चुकी हैं। जब रूस के लोग सो रहे थे तब आसमान को चीरते हुए यूक्रेन के सुसाइड ड्रोनों ने रूस की लाइफलाइन यानी उसके तेल साम्राज्य पर धावा बोल दिया। यूक्रेनी सेना ने जो आधिकारिक दावा किया है उसने मॉस्को को हिला कर रख दिया। पहला हमला हुआ ऐतिहासिक वोल्गा नदी के किनारे सारातो ऑयल रिफाइनरी पर। यूक्रेन के ड्रोनों ने रिफाइनरी के मुख्य प्लांट पर ऐसा सटीक निशाना लगाया कि पल भर में पूरा परिसर आग के गोले में तब्दील हो गया।